हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, जो आपका 13/11/2021 यानी कि जो रिसेंटली आपका जो पेपर हुआ था 2021 वाला, उसको हम लोग डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, और संभावित भी पता चल जाता है कि अराउंड आसपास इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। साथ ही अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 5 जनवरी को ही आपका बैच लॉन्च होने वाला है फॉर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, ओनली फॉर प्री एग्जामिनेशन। मेंस के लिए सेपरेट रहेगा। दिल्ली के लिए ऑलरेडी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपी एचएस, बिहार एचएस दोनों की ही प्री की टेस्ट सीरीज और बैच दोनों चल रहे हैं। तो ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज डेफिनेशन ऑफ विक्टिम। विक्टिम की जो डेफिनेशन थी इनिशियली अगर सीआरपीसी में बात करें तो नहीं थी, इसको ऐड किया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कब इंसर्ट किया गया था इन सीआरपीसी, 2008, 2009, 2010 एंड 2011। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2009। तो यहाँ पे देखिए, विक्टिम जो डिफाइन किया गया है दैट इज अंडर सेक्शन 2WA। इसमें आपको डिफाइन किया गया है, इसमें बोला गया है कि भाई वो पर्सन जिसने किसी भी तरह का कोई लॉस, किसी भी तरह की इंजरी सफर किया है, उसके साथ साथ अगर बात करें कि उसके गार्जियंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं, लीगल हायर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रिगार्डिंग विक्टिम दैट इज रामफल वर्सेस स्टेट। 2015 का केस था, जहां पे आपके इमोशनल हार्म की बात की गई थी। ठीक है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2008 का जो अमेंडमेंट आया था उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या थी, तो यहाँ पे वो एनफोर्स्ड हुआ था ऑन 31 दिसंबर 2009। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी ये किसके बारे में बात करता है? ऑप्शन ए है ट्रायल ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, बी इज ट्रायल ऑफ नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सी इज ट्रायल ऑफ जुवेनाइल, डी इज ट्रायल ऑफ डिप्लोमेट्स। तो यहाँ पे अगर बात की जाती है सेक्शन 27 की, तो यहाँ पे बात है जब आप मार्जिनल हेडिंग देखोगे सीआरपीसी में दैट इज जुरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। तो ये किसके बारे में बात करते हैं? ट्रायल्स ऑफ जुवेनाइल की बात की गई है। ऑफेंस की अगर बात करें तो ये वहां यहाँ पे आपके जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस में कहा गया है जहां पे नॉट पनिशेबल विद डेथ, जहां पे पनिशमेंट डेथ नहीं है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। और उसके साथ साथ जो आपकी बात की गई है कि जुवेनाइल्स की जो एज रखी गई है दैट इज अंडर 16 इयर्स। ध्यान रखिएगा। कौन ट्राई कर सकता है? तो यहाँ पे सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसमें ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए तो चिल्ड्रन एक्ट 1960 को भी थोड़ा रेफर किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस हैज बीन डिस्कस्ड अंडर। प्रिवेंटिव एक्शन की अगर बात की जाए तो कहाँ पे दिया गया है? चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चैप्टर 11 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ पे आपका जो सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन 149, जहां पे बात की गई है कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो यहाँ पे प्रिवेंशन की बात की गई है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज अगेन फ्रॉम सीआरपीसी, सेक्शन 166A सीआरपीसी डील्स विद। तो इट डील्स विद ऑप्शन ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, रिक्वेजिशन ऑफ एडिशनल सर्च वारंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेप विक्टिम, इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड इंडिया। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात की जाती है। जब हम देखते हैं सेक्शन 166A सब सेक्शन 1, तो यहाँ पे बात की जाती है कि भाई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन द प्लेस आउटसाइड
इंडिया। और जो एप्लीकेशन दी जाती है वो कौन देता है, तो वो पर्सन देता है, एनी पर्सन, एनी ऑफिसर सुपीरियर इन द रैंक ऑफ आईओ, आईओ की रैंक से ऊपर का होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट होता है, तो बेसिकली आपका एविडेंस कलेक्शन आपका मोटिव होता है, विच इज अवेलेबल इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड द कंट्री। और किसको भेजा जाता है, तो ये क्रिमिनल कोर्ट को भेजा जाता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इसमें आपके एग्जामिनेशन भी डील करते हैं, एग्जामिन भी किया जाता है, टू डील विद सच रिक्वेस्ट, टू एग्जामिन ओरली, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ फॉरवर्ड भी किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाता है अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। वुमेन डिटेन्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी सेंट टू। अगर किसी महिला को डिटेन किया गया है, अगर किसी महिला को डिटेन किया गया है जिसकी आयु कितनी है, दैट इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से कम है, तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? रिमांड होम में, वुमेन प्रिजन में, वुमेन पुलिस स्टेशन में, शैल नॉट बी डिटेन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिमांड होम। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जब आप देखेंगे सीआरपीसी का पार्ट 3 सेक्शन 167, तो वहां पे आपकी बेसिकली 167 का सबसेक्शन 1 जब आप देखोगे तो कहा गया है कि व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में नहीं हो सकता है, तो ये उसके बारे में बात की जाती है। और जब महिलाओं के उसमें बात आती है, महिलाओं के रिस्पेक्ट में बात आती है, तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि भाई इनको रिमांड होम में रखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछता है रिगार्डिंग केस डायरी। केस डायरी किस सेक्शन में दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है 169 सीआरपीसी, 170 सीआरपीसी, 171 सीआरपीसी या 172 ऑफ सीआरपीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज डी, सेक्शन 172 सीआरपीसी। और ये आपके पार्ट 3 में दिया गया है सीआरपीसी के लिए। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली केस डायरी क्या होती है, तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं जिस टाइम पे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो डेली की अपनी चीजें अपडेट करते रहते हैं कि किस टाइम पे कहाँ पे गए, किस टाइम पे उन्हें कौन सी इंफॉर्मेशन मिली, किस प्लेस पे विजिट किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि principle of speedy trial and the limitation period of completing the trial of certain cases has been provided under किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 309, सेक्शन 309 में ये चीज आपकी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज एट व्हाट स्टेज ऑफ ट्रायल प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्सन कैन बी विथड्रॉन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि किस स्टेज पे, ट्रायल के किस स्टेज पे किसी भी पर्सन का प्रोसिक्यूशन हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, या एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। तो इसके लिए आप रेफर करोगे सेक्शन 321, जहां पे क्लियरली बताया गया है एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इस पे एक इम्पॉर्टेंट आपके केस भी है, दैट इज एम.एन. शंकरा नारायण नायर वर्सेस पी.वी. बालकृष्ण का इम्पॉर्टेंट इसमें केस है जहां पे विड्रॉवल की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग में बी फाइल्ड बाय, कौन फाइल करता है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन? तो भाई जिसको बार्गेनिंग करनी है, जिसको बार्गेनिंग करनी है वही दायर करेगा। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर नहीं करेगा, डिफैक्टो कंप्लेनेंट भी नहीं करेगा, एक्यूज्ड करेगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी भी नहीं करेगा। तो बेसिकली इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 265 का बी।
जहां पे क्लियरली आपका दिया गया है कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि जो एक्यूज्ड है वही प्ली बार्गेनिंग कर सकता है, उसके अलावा कोई और प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है सेक्शन 394 सीआरपीसी प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर रिलेटिंग टू, किससे रिलेट करता है प्रोसीजर यहाँ पे जो आपका दिया गया है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, summary dismissal of appeal, abatement of appeal, finality of judgment on appeal। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, दैट इज अबेटमेंट ऑफ अपील। इसके लिए आपको रेफर करना है सेक्शन 394 ऑफ सीआरपीसी। आज के लिए इतने ही सेक्शन क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आज आगे की डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।